वेस्टलैंड में न्यूक्लियर वॉरहेड पड़ा हुआ था। एक जॉम्बी उससे टकराकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सारा की ओर। सारा की बेहोशी टूटती है और वो उठकर वहीं पर चहलकदमी करने लग जाती है। एक जॉम्बी सारा के ऊपर अटैक कर देता है। तभी एल आकर उस जॉम्बी को शूट करके मार डालती है। एल सभी लोगों को बता देती है कि सारा को होश आ चुका है। डैनियल, वेस, चार्ली और ल्यूसियाना वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ल्यूसियाना सारा को बताती है कि वो 2 दिनों से बेहोश थी। सारा उन लोगों से पूछती है कि उन लोगों को लाने वाला पायलट कौन था। एल सारा को बताती है कि अगर वो उसके बारे में नहीं पूछे तो वो उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगा। वो लोग सारा को बता देते हैं कि उन लोगों को वेंडल के बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। सारा वेंडल को ढूंढने की कसम खाती है। सभी लोग सारा को वार्न करते हैं कि अगर वो बाहर निकली तो वो रेडिएशन में एक्सपोज हो जाएगी, लेकिन सारा उन लोगों की परवाह नहीं करती। सारा रोज ही वेंडल की खोज करने के लिए बाहर निकल जाती है और वो एक वॉकी से वेंडल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। एक दिन सारा का मॉर्गन से रेडियो पर कांटेक्ट हो जाता है। मॉर्गन सारा को बताता है कि वो ग्रेस के साथ सबमरीन के अंदर है। सारा मॉर्गन को वार्न करती है और उसे बताती है कि इस वक्त वो जहाँ पर है वो एरिया बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वहाँ पर एक वॉरहेड गिरा हुआ है जिसमें से धीरे धीरे रेडिएशन लीकेज हो रहा है। अचानक से ही उन लोगों का कांटेक्ट टूट जाता है। सारा वॉकी को फिक्स करने की कोशिश करती है। उसे दूर खड़ी हुई एक व्हीकल दिखाई देती है। सारा उस कार के पास पहुंच जाती है और वो उस कार के अंदर खोजबीन करने लग जाती है। सारा को वहाँ पर यूफस दिखाई देता है। सारा को वहीं पर एक बॉक्स भी दिखाई देता है जिसके ऊपर मॉर्गन जोन्स लिखा हुआ था। सारा उस बॉक्स को खोलकर देखती है। उसके अंदर उसे एमिल का हेड दिखाई देता है। एमिल का भाई जोसी, जो कि उस वक्त वहीं पर था, वो सारा को गन पॉइंट पर ले लेता है। जोसी ने सारा की मॉर्गन से हुई बातों को सुन लिया था। वो सारा को मॉर्गन से रेडियो पर कांटेक्ट करने के लिए कहता है और उससे मिलने के लिए एक जगह पर आने के लिए कहता है। बदले में जोसी सारा के लिए वेंडल को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। सारा जोसी के साथ एक ऐसी लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां पर वो पहले नहीं आई थी। जोसी वहां मौजूद बहुत सारे जॉम्बीज को मार डालता है। वो लोगों के गट को फाड़कर वेंडल्स के रिमेन्स को चेक करता है। जोसी सारा को कहता है कि अगर वेंडल रिएनिमेट हो गया होगा तो वो ट्रेवल करते करते जॉम्बीज के ग्रुप के साथ बहुत दूर तक चला गया होगा। सारा जोसी को बताती है कि वेंडल बचपन से ही अपाहिज था और वो व्हीलचेयर की हेल्प से चला करता था। जोसी सारा से वेंडल की कोई चीज मांगता है। सारा वेंडल की बेसबॉल कैप उसे दे देती है। जोसी वेंडल की कैप को रूफस को सुंघा देता है और उसे वेंडल को ढूंढने का इशारा करता है। जोसी आगे बढ़ने से पहले उन डेड जॉम्बीज को दफना देता है। सारा उसको जॉम्बीज को दफनाते हुए देखती है और उससे पूछती है कि उसने एमिल के हेड को इस तरह से क्यों रखा हुआ है, उसे भी दफना देना चाहिए था। जोसी सारा को बताता है कि उसने अपने भाई के हत्यारे को मारने की कसम खाई हुई है और उसे मारने के बाद ही वो एमिल के हेड को बरी करेगा। उन लोगों को रूफस की आवाज सुनाई देती है। जोसी और सारा दोनों ही रूफस के पास पहुंच जाते हैं। उन लोगों को वहां पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक गाड़ी में जॉम्बीज को भर के ले जा रहा था। वो आदमी एक गैस मास्क लगाए हुए था। सारा के पूछने पर वो अनजान आदमी उन लोगों को बताता है कि वो जॉम्बीज को दूर छोड़ने का काम किया करता था। रूफस अभी भी उसे देखकर भौंके जा रहा था। जोसी उस अनजान आदमी को अपने कपड़े रिमूव करने के लिए कहता है। वो आदमी एक एक करके अपने कपड़े रिमूव करने लग जाता है। उसके कपड़ों में सारा को वेंडल का बंदाना दिखाई देता है। जोसी उस अनजान आदमी से पूछता है कि उसे वो बंदाना कहाँ से मिला था। वो आदमी उन दोनों को एक फार्म स्टेबल के अंदर लेकर चला जाता है। उन लोगों को वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बीज बैरिकेड्स के पीछे दिखाई देते हैं। सारा को वहीं पर पड़ी हुई वेंडल की व्हीलचेयर दिखाई देती है। वो व्हीलचेयर बहुत बुरी तरह से टूटी हुई थी। वो अनजान आदमी सारा के पूछने पर उसे बताता है कि वो व्हीलचेयर अब वेंडल के काम की नहीं थी और वेंडल उसे वहीं कहीं क्राउल करता हुआ दिखाई दे जाएगा। सारा ये सुनकर उस अनजान आदमी के ऊपर अटैक कर देती है। वो आदमी तुरंत ही जॉम्बीज के बैरिकेड्स को खोल देता है। सारा और जोसी जॉम्बीज को बाहर निकलते हुए देखते हैं और वो दोनों मिलकर उन लोगों का सामना करते हुए बाहर की ओर निकलने लग जाते हैं। सारा तुरंत ही गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है। सारा को मॉर्गन का रेडियो मैसेज सुनाई देता है। मॉर्गन सारा को बताता है कि वो उससे मिलने के लिए रवाना हो चुका है। सारा कार को ड्राइव करते हुए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जोसी तब तक साइड का दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है।
सारा का ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी सामने टकरा जाती है। कार क्रैश के कारण सारा बेहोश हो जाती है। सारा की बेहोशी टूटती है। उसे अपनी गाड़ी के पास ही न्यूक्लियर वॉरहेड दिखाई देता है। जोशी उस वक्त सारा को बताता है कि वो और उसका भाई पार्क रेंजर थे जो कि लोगों को बचाने का काम किया करते थे। जोशी सारा को बताता है कि एक बार लोगों को बचाते समय वो जंगल में बहुत बुरी तरह से फंस गया था। एमिल और र्यूफस ने उसकी जान बचाई थी। कार क्रैश के कारण उन लोगों की गाड़ी के दरवाजे जाम हो जाते हैं और वो दोनों बाहर नहीं निकल पाते। सारा मॉर्गन से मदद मांगने के लिए उससे रेडियो पर कांटेक्ट करती है, लेकिन उसे मॉर्गन का कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। वो दोनों अपने आप को वहाँ से फ्री करते हैं और वहाँ मौजूद ज़ॉम्बीज़ को मारने लग जाते हैं। मॉर्गन वहाँ पर पहुँच जाता है। उसका जोशी से सामना होता है। मॉर्गन जोशी को देखकर चौंक जाता है और फिर उसे पता चलता है कि वो एमिल का भाई है। मॉर्गन और जोशी दोनों ही आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। जोशी मॉर्गन को मारने के लिए एमिल के हेड को बॉक्स में से निकाल लेता है और उसे उसके पास फेंक देता है। र्यूफस एमिल के हेड को देखकर उसके पास जाता है और एमिल का हेड र्यूफस को बाइट कर लेता है। सारा जोशी की शॉवल लेकर एमिल के हेड को काट देती है। जोशी र्यूफस की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो र्यूफस को उसके मनपसंद बीन्स खिलाकर मार डालता है। सारा भी उस वक्त वेंडल के साथ के अपने कनेक्शन को याद करती है। सारा मॉर्गन और जोशी को बताती है कि वेंडल उसका रियल ब्रदर नहीं है। सारा उन लोगों को बताती है कि वो जब पैदा हुई थी तो उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी और जब उसे वेंडल के कॉट के पास डाला गया तब उसकी सांसें एकदम नॉर्मल हो जाती थी। जोशी रूफस को दफना देता है और वो मॉर्गन के साथ हाथ मिला लेता है। मॉर्गन अंदाजा लगा लेता है कि वेंडल जरूर स्ट्रेन की टावर में होगा क्योंकि स्ट्रेन उन लोगों के सभी दोस्तों को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो तीनों ही स्ट्रेन की टावर के बाहर बने हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंच जाते हैं। वो प्लेटफॉर्म स्ट्रेन ने बाहर के लोगों से कांटेक्ट करने के लिए बनाया हुआ था। टावर अभी भी चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ से घिरा हुआ था। स्ट्रेन और हॉवर्ड उस प्लेटफॉर्म पर उन लोगों से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। स्ट्रेन उन लोगों को बताता है कि वेंडल टावर के अंदर मौजूद है, लेकिन स्ट्रेन सारा, मॉर्गन और जोशी तीनों को ही टावर के अंदर लाने से मना कर देता है। स्ट्रेन सारा को बताता है कि अगर वेंडल उससे मिलने के लिए टावर से बाहर आया तो वो दोबारा वेंडल को टावर के अंदर नहीं आने देगा। सारा वेंडल की सेफ्टी के बारे में सोचती है और स्ट्रेन से कहती है कि वो सारा के आने के बारे में वेंडल को कुछ भी न बताए। स्ट्रेन सारा की इस बात को मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। मॉर्गन जोशी को अपने और ग्रेस के साथ सबमरीन में रहने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जोशी उसके ऑफर को रिफ्यूज कर देता है। सारा जोशी को वहाँ से जाते वक्त कुछ रेडिएशन पिल्स दे देती है। सारा ने वो पिल्स वेंडल के लिए संभाल कर रखी हुई थी, लेकिन अब वो देखती है कि वेंडल बिल्कुल सेफ है तो वो पिल्स जोशी को दे देती है। मॉर्गन सारा को भी अपने को ज्वाइन करने के लिए कहता है और वो तीनों ही सबमरीन की ओर चले जाते हैं। वो अनजान आदमी जिससे कि हमारी पहले मुलाकात हुई थी वो एक ग्रुप के पास जाता है। वो उस ग्रुप के लोगों को बताता है कि उसके पास अर्नोल्ड को दिखाने के लिए एक खास चीज है। वो लोगों को लीकिंग वॉरहेड दिखाता है जो कि वो अपनी गाड़ी में लाद कर वहाँ पर लेकर आया था। वो सभी लोग उस वॉरहेड को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि इसके थ्रू वो लोग वो पा सकते थे जिसकी वो तलाश कर रहे थे।